कद्र करने वालों की कोई कद्र नहीं करता। यह शिकायत नहीं, तजुर्बा है मेरा। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि जीना आ गया है। जरूरी नहीं सबकी नज़रों में अच्छे ही बनो, कुछ लोगों की नज़रों में खटकने का भी कुछ और मज़ा है। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी से अपेक्षा ना किसी से उपेक्षा। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों को व्यक्ति को त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की सबसे गहराई में विलीन थी। ज़्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोश रहना भी बेहतरीन होता है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढिए। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट करते हैं तो हर आदमी अंदर से पत्थर बन जाता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। इसी तरह अपने बारे में कुछ न कहे, बस कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होते हैं। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। प्रसन्न वह है जो अपना मूल्यांकन करते हैं, परेशान वह होते हैं जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। उसे फुर्सत ही कहाँ है जो वक्त निकाले। ऐसे ही होते हैं आजकल चाहने वाले। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतरीन होना है तो निंदा। लोग आपसे नहीं आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं, यही जीवन का कड़वा सत्य है। इंसान सिर्फ उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। खूबियाँ देखकर तो कितने ही प्यार जताते हैं, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी आपका साथ न छोड़े। घर को आबाद और बर्बाद करने के लिए एक ही सदस्य काफ़ी होता है। जिंदगी अपने हिसाब से जियो दोस्तों, लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना अपने रहोगे ना लोगों के। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। कसूर किसी का भी हो, लेकिन आंसू हमेशा बेकसूर के ही निकलते हैं। दर्द कितना भी हो पता नहीं चलता जब हर दर्द में साथ देने वाला साथ में हो। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। जिंदगी में अगर कोई बुरा अनुभव होता है तो धैर्य रखो, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मज़ा अलग ही होता है। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो फिर किसी भी चीज़ की तलब नहीं रहती। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाइयों पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग अगर हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि घर अमीरों का है। माँ बाप की दवाई की पर्ची अक्सर गुम हो जाती है, पर लोग वसीयत के कागज़ बहुत अच्छी तरह संभाल कर रखते हैं। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ़ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते हुए और मूर्ख लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हुए देखा है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ना होती। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज़ ना हो, बाकी नज़रअंदाज करने वालों से नज़रें हम भी नहीं मिलाते। मनचाहा बोलने के लिए अनचाहा सुनने की ताकत अवश्य होनी चाहिए। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, वह साबित कर ही देते हैं कि वह गैर है। जो हद से ज़्यादा बढ़ जाए वह सिर्फ बर्बादी ही लाते हैं, फिर चाहे भरोसा हो या गुरूर हो। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी चाहिए। किसी की फीलिंग से खेल कर आप खेल तो जीत जाओगे,
लेकिन उस इंसान को हमेशा के लिए हार जाओगे। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिख कर जाएगा। इतने कामयाब तो ज़रूर बनो जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं वह कल शर्मिंदा हो जाए। आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान को आप हमेशा कद्र करना। वह रिश्ते बहुत कमज़ोर होते हैं जो किसी की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। पता नहीं ज़िंदगी वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए दुख में गुस्से से, नफ़रत से, नाराज़गी से या किसी से झगड़ा करके इस ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर बुरे वक्त में पास आकर कोई यह कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो यह शब्द सुनते ही दवाई बन जाता है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता ही हार जाता है। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान सुखी नहीं होता। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने आता है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। कई बार मन करता है हार मान लूँ, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। यह वह दौर है जहाँ मासूमियत को बेवकूफ़ी समझा जाता है। दूसरों के बुरे वक्त में हंसने वालों वक्त जब भी शिकार करता है वो हर दिशा से वार करता है। अपनी ज़िंदगी से कभी भी नाराज़ मत होना, क्या पता आपके जैसी ज़िंदगी किसी दूसरे का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। ज़िंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाए। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि वह कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। किसी ने क्या खूब लिखा है, कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ख्वाहिशें भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रख के दोस्त, तेरा भी वक्त आएगा। जिंदगी से मिला अनुभव एक सबक सिखाता है, आप उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना। लाइफ में कौन कौन आता है यह इम्पोर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इम्पोर्टेंट है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। हम बदले बिल्कुल भी नहीं हैं, बस हम समझ चुके हैं कि दुनिया कैसी है। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबी रिश्तेदारों से बेहतर होता है। प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलब से नहीं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों को भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी किस्म का कोई फ़ायदे की उम्मीद नहीं होती। सुकून जिनकी बातों से मिलता है उनकी खामोशी मार डालती है। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो बात बढ़ जाएगी।
नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीने के लिए मालिक ही बनना पड़ेगा। अकेले छोड़ने वालों को यह भी बताना ज़रूरी है कि हम अकेले ही काफ़ी है। Oh.